जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को माता भगवती के सिद्ध कुंजिका मंत्र का एक और अद्भुत प्रयोग बताने जा रहे हैं, जो ये प्रयोग अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। और इस प्रयोग को करने के बाद अगर आपके कोई भी पितृ देवी देवता किसी तांत्रिक ने बंधन में ले रखे हैं या बंधन में बांध रखे हैं, या फिर आपकी कोई भी कुल देवी देवताओं को बांध रखा है किसी तांत्रिक ने, तो वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे इस प्रयोग को करने के बाद। तो आप सभी को ये प्रयोग सिर्फ गुप्त नवरात्रि के पावन समय पे ही कभी भी आपको ये प्रयोग करना है, या फिर आपको किसी भी नौ दुर्गा के समय पे इस प्रयोग को करना है। तो आपके जो भी पितृ देवी देवता या जो भी आपके कुल देवी देवता बंधन में होंगे तो वो उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आपके लिए करना क्या है, पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लेनी है। उसके ऊपर आपको एक लाल वस्त्र बिछा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास माता भगवती की मूर्ति या तस्वीर है तो आपको उस बजोट के ऊपर माता की उस तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर लेना है। याद रहे, मूर्ति आपकी सिंहवाहिनी माता शेरावाली की होनी चाहिए, जो माता शेर पर सवार हो। इस तरीके से जो भी आप चित्र रखेंगे, तस्वीर रखेंगे, उसमें भी माता शेर पे सवारी करे हुए हो। तो ऐसी तस्वीर या ऐसी मूर्ति आपको माता की लकड़ी की बजोट के ऊपर स्थापित कर लेनी है। उसके बाद आपको माता रानी के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप प्रज्वलित करनी है। माता की जो भी आपसे भक्ति भाव के साथ सेवा बनती है तो वो आप सेवा करिए। माता को कुमकुम का तिलक लगाइए, गुलाब के पुष्पों को माता के चरणों में अर्पण करिए। माता के लिए भोग में दूध की मिठाई बर्फी का भोग लगाइए। उसके बाद आपको एक नींबू बलि देनी है। नींबू बलि आपको याद रहे, नींबू बिल्कुल पूर्ण तरह से हरा होना चाहिए और आपको नींबू बलि इस तरीके से देनी। नींबू को सीधा नहीं काटना है, अपितु आपको नींबू को खड़ा काटना है। माता भगवती के सिद्धि कुंजिका मंत्र का जाप करते हो। सिद्धि कुंजिका मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओम ग्लौम हुम क्लीं जूम सह ज्वल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। ये माता भगवती का सिद्धि कुंजिका मंत्र है। तो इस मंत्र का जाप करते हुए आपको नींबू बलि देना है माता के लिए। और उस नींबू बलि को काटने के बाद आपको माता की तस्वीर, माता की मूर्ति के सामने उस नींबू बलि को लगा देना है और माता से प्रार्थना लगानी कि हे मातेश्वरी माता भगवती, नींबू बलि स्वीकार करिए। और उसके बाद आपको एक पानी वाला नारियल लेना है और उसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना लगानी कि हे मातेश्वरी माता भगवती, ये नारियल की भेंट स्वीकार करिए। और आपको जब प्रयोग पूर्ण हो जाए उसके बाद आपको माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए उस नारियल की भेंट को फोड़ देना है, चढ़ा देना है माता के लिए। और उस प्रसाद को आप अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। और उसके बाद आप सिद्धि कुंजिका मंत्र का 11 माला जाप करना है। एक ही बैठक में उठना नहीं है आपको। और 11 माला जाप करने के बाद 1 माला हवन आहुति करनी है। हवन आहुति आपको साकिल्या से करनी है। साकिल्या के बारे में हम आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को बता देते हैं। साकिल्या घी, जौ, काले तिल, चीनी, हवन सामग्री, गूगल, शहद, इस सब के मिश्रण से आप सभी को साकिल्या बना लेना और माता भगवती के सिद्धि कुंजिका मंत्र का 1 माला हवन आहुति करनी है। और आपको कुशा का आसन लेना है। कुशा के आसन पे बैठना है, या फिर आपके पास कंबल का आसन हो तो कंबल का आसन भी ले सकते हैं। माला आपको रुद्राक्ष की लेनी है। और उसके बाद आपको माता रानी से प्रार्थना लगानी कि हे माता भगवती माता परम सत्ता, हम आपके सिद्धि कुंजिका मंत्र का 11 माला जाप करने जा रहे हैं माता एक ही बैठक में, और 1 माला हवन आहुति करने जा रहे हैं। हवन आहुति हम माता साकिल्या से करने जा रहे हैं, तो इसको आप स्वीकार करिए माता भगवती। और आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है कि माता, जो भी हमारे पितृ देवी देवता किसी भी तांत्रिक के द्वारा बंधन में है, और किसी तांत्रिक ने हमारे पितृ देवी देवताओं को बांध रखा है, रोक रखा है, उनके मार्ग बंद कर रखे हैं, या फिर हमारे कुल देवी देवताओं को किसी तांत्रिक ने बंधित कर रखा है, उनके मार्ग अवरुद्ध कर रखे हैं, तो वो सारे बंधन तोड़ दीजिए, वो सारे मार्ग खोल दीजिए माता, ताकि हमारे कुल देवी देवता हमारे घर में वास कर सकें, हमारे घर में आ जा सकें, और हमारे जो पितृ देवी देवता हैं वो भी हमारे घर में आ जा सकें, वास कर सकें। इस तरीके से आपका ये प्रयोग संपूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और जो भी आपके पितृ बंधन में होंगे किसी तांत्रिक के द्वारा, या उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा होगा, या फिर जो आपके कुल देवी देवता की तांत्रिक के द्वारा बंधन में होंगे उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा होगा, तो वो सारे मार्ग आपके देवी देवताओं को, पितृ देवी देवताओं को आने जाने के लिए माता के आशीर्वाद से खुल जाएंगे। और आपके पितृ देवी देवता और कुल देवी देवता पूर्ण तरह से जो भी तांत्रिक के बंधन में होंगे या उनका जो मार्ग अवरुद्ध कर रखा होगा वो सदा सदा के लिए खुल जाएगा। और आपके पितृ देवी देवता, कुल देवी देवता आपके घर में आने जाने लग जाएंगे, आपके घर में वास करने लग जाएंगे, जिससे आपके घर में जिस भी तरीके की दिक्कत समस्याएं हो रही होंगी
आपके घर में वो दिक्कत समस्याएं ठीक होने लग जाएंगी और आपके घर के ऊपर और आपके परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर पितृ देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद बनने लग जाएगा और आपके जीवन में सुख शांति आने लग जाएगी। और एक और बात हम आप सभी को बता दें कि पितृ देवी देवताओं और देवी देवताओं बंधन में करना इतना आसान नहीं होता है। कोई ज़्यादा जानकार तांत्रिक होता है या साधक होता है, वही पितृ देवी देवताओं को बंधन में कर पाता है, उनके मार्ग को रोक पाता है, अवरुद्ध कर पाता है। जिसके भी पितृ देवी देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं, तो उसके पास जाने से वो रुकने लग जाते हैं। जो नकारात्मक शक्तियों को पूजने वाले होते हैं वो पितृ देवी देवताओं का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं या फिर देवी शक्तियों का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। नकारात्मक शक्तियों से गंदगी डलवा के या गंदी शक्तियों को उस साधक के साथ खड़ा कर देते हैं या साथ चलने के लिए कह देते हैं या फिर उनके घर में नकारात्मक शक्तियों, गंदी शक्तियों का वास करा देते हैं, भ्रष्टा डलवा देते हैं, जिससे उनके घर में पितृ देवी देवता या उनके जो कुल देवी देवता होते हैं, जो भी उनकी शक्तियां होती हैं, वो उनके घर में वास नहीं कर पाती, ना उनके घर में आ जा पाती हैं। तो इस तरीके से भी जो ज़्यादा जानकार तांत्रिक होते हैं, नकारात्मक शक्तियों को मानने वाले होते हैं, तो इस तरीके से भी मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जय श्री माता रानी।